अभी जैसा आप मेरा घर देखते हैं ना, कुछ साल पहले तक ये ऐसा नहीं था। और मैं हमेशा ही ना ऐसे मूड में रहती थी कि छोटी छोटी बात पे मुझे चिड़चिड़ाहट सी होने लगती थी या गुस्सा आने लगता था। धीरे धीरे मुझे समझ में आया है कि एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ रहता है। जब भी ज़रूरत पड़े कोई भी चीज़ जगह पे नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे मूड ख़राब होने का और चिड़चिड़ाहट रहने का। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने घर को हमेशा हम लोग ऑर्गेनाइज्ड रखें, साफ़ रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपका घर बहुत बड़ा हो और बहुत ही सुंदर हो, लेकिन जो भी चीज़ें हैं आप उसको ठीक से रख सकते हैं और अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे आपको भी अच्छा फीलिंग आए और आपका मूड भी अच्छा रहे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में वो सारी बातें शेयर करूँगी जो मैंने भी बहुत स्लोली सीखी है। और ना ये सारी चीज़ें ना एकदम से नहीं आ जाती है, सब अपने एक्सपीरियंस से धीरे धीरे सीख जाते हैं। जैसे कि हमारे जो भी फ्लैट सरफेस रहते हैं, टेबल्स रहते हैं, कॉफ़ी टेबल हो या डाइनिंग टेबल हो, जहाँ पे एकदम से हम कुछ भी चीज़ें रखें तो वो जो एरिया है ना वो अनटाइडी दिखने लगता है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि जितने भी मेरे पास टेबल्स हैं वहाँ पे ना छोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो ऐसे पड़ी ना रहें। अगर मैं कभी रख भी देती हूँ तो थोड़ी ही देर में ना मैं उनको सबको उठा के उनकी जगह पे रख देती हूँ। अब जैसे कि अभी ऐसा मौसम है कि यहाँ पे कूलर वगैरह बिल्कुल भी असर नहीं करता है, एसी ही लगाना पड़ता है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है। तो जो कूलर अब यूज़ में नहीं है वो मूवेबल है, तो उसको आप हटा के कोई दूसरी जगह रख सकते हैं जहाँ पे वो बीच बीच में ना आए, आप जहाँ मूव करते हैं उसके बीच में ना आए, और ऐसी जगह जहाँ पे वो ठीक से भी रहे और आपका जो घर है वो कंजस्टेड भी ना लगे। इसलिए मैंने जो चीज़ें अब यूज़ में नहीं आ रही हैं उनको मैंने साइड में रख दिया है। अब जो हमारे सोफ़े रहते हैं, वैसे हम दिन भर बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, जब भी यूज़ करते हैं ना तो उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं। आप उसके ऊपर बेडशीट बिछा के रखो या कोई छोटा मोटा सामान रख दो तो आपका वो रूम अनटाइडी ही दिखेगा। तो जब आप उठ के चले जाते हैं और आपको पता है कि अब आप इस रूम में नहीं आ रहे बैठने के लिए, तो उसको ठीक करके जाइए, अपने कुशन्स को प्रॉपर्ली रख दीजिए। तो देखिए जो घर है ना वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली टाइडी दिखने लगेगा और सिंपल घर भी सुंदर दिखने लगेगा। एक बार अगर आपको आदत हो गई कि आप जो भी चीज़ है उसको यहाँ वहाँ रखने के बदले अपनी जगह पे रखेंगे ना, तो आपका जो घर है वो गंदा ही नहीं होगा। एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैं हमेशा करती थी, बहुत सारे ओपन बास्केट्स में यूज़ करती थी अपना सामान रखने के लिए, लेकिन उनको मैं बाहर रखती थी। अब कोई भी ओपन बास्केट आप यूज़ करेंगे और आप उसे ओपन में रखेंगे तो आपका जो सामान है वो पूरा धूल धूल हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, और आपका जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है ना वो बढ़ जाएगा। मतलब आपको बार बार क्लीनिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बार। और ऐसे में हमारे ना सिर्फ काम बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। तो जितने भी ओपन बास्केट्स हैं उनको अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, तो उनको कैबिनेट्स के अंदर रखिए। कैबिनेट के अंदर ये अच्छे से यूज़ में आएंगे क्योंकि आपकी चीज़ें जो हैं अरेंज्ड रहेंगी और उन धूल धूल भी नहीं होंगी क्योंकि ये अंदर की तरफ है। और ऐसे चीज़ें ऑर्गेनाइज रखने से, ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करने से कैबिनेट की जब भी आप क्लीनिंग करेंगे ना तब भी आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको एक एक सामान निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बास्केट बाहर निकाला और फिर उस एरिया को क्लीन कर लिया। अब अगर आप बाहर कुछ स्टोर करते हैं तो आप ऐसे बॉक्सेस यूज़ कीजिए। मैं हमेशा अपने वीडियो में शेयर करती हूँ, ये बॉक्सेस ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आपकी चीज़ें बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, गंदी नहीं होंगी, और ऊपर रखने के बाद भी ना ये सारी चीज़ें अच्छी दिखेंगी, टाइडी दिखेंगी। तो ऐसे बास्केट जो ट्रांसपेरेंट होते हैं जिससे कि सामान भी आपको सामने दिखे, ख़राब भी ना हो और यूज़ करते समय निकालना और रखना भी आसानी हो। तो याद रखिए, जब भी आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अगर अंदर के साइड में कुछ कर रहे हैं, अपने वार्डरोब के अंदर रख रहे हैं, ओपन बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि निकालना और अंदर डालना ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आप ओपनली कुछ रख रहे हैं तो आप ऐसे बॉक्सेस यूज़ कीजिए जिससे आपकी चीज़ें ना ख़राब नहीं हो।
इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और अप्लायंसेस की तो हमारे यहाँ पे भरमार होती है। कुछ ना कुछ सामान हम लोग ख़रीदते रहते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। ये फुट मसाजर बहुत अच्छा है। जब काम करते करते मुझे काफ़ी टायर्डनेस होता है ना, तो ये बहुत ही मुझे आराम मिलता है। इसमें मैं थोड़ा देर अपने जो पैर है, फीट जो हैं, उसको मसाज कर लेती हूँ। काफ़ी यूज़फुल है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो हमारी बहुत ज़्यादा काम की होती हैं, उनको हम लोग अगर ऊपर रखेंगे तब भी हमारा घर अनटाइडी दिखेगा। अब इस फुट मसाजर को मैं डेली यूज़ करती हूँ, शायद दिन में 2 या 3 बार यूज़ कर लेती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं बैठ के अपने पैर को मसाज कर लेती हूँ। तो इसमें ना बार बार ये चीज़ मेरी यूज़ में आ रही है, लेकिन इसको मैं ऊपर ओपनली भी नहीं रखना चाह रही हूँ, क्योंकि इसको मैं ऐसे ही कहीं भी रख दूँगी तो मेरा घर ख़राब दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। और अगर बाई चांस कोई आ गया तो भी ना ये सारी चीज़ें ऊपर पड़ी रहती है ना, तो अच्छी नहीं दिखती है। तो इसको रखने के लिए ना आप कुछ ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप इसे अपने वार्डरोब के अंदर रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई बड़ा टेबल है तो उसके नीचे रख सकते हैं। तो इस तरह की आप जगह ढूंढिए जहाँ पे आप ऐसी चीज़ों को हाइड करके रख सकें। अब मेरे पास वार्डरोब में तो बिल्कुल स्पेस नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारा सामान ऑलरेडी मैंने उसमें ढक के रखा हुआ है। तो मैंने ये ट्रंक यूज़ कर लिया है, क्योंकि इस ट्रंक को मैं सेंटर में रखती हूँ। तो इस ट्रंक के अंदर मेरा जो फुट मसाजर है ईज़िली फिट आ जाता है, इसके अंदर रहता है। तो देखिए ऊपर से भी ख़राब नहीं दिखेगा और यहाँ से निकालना भी आसान होता है। जब से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखने लगी हूँ ना, कोई भी ड्रॉर या कोई भी कबर्ड ओपन करो, सारी चीज़ें सामने मिल जाती है, जगह पे मिल जाती हैं और अच्छे से रखी हुई मिल जाती है। इससे ना मूड ख़राब नहीं होता है और फिर हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है चीज़ों को ढूंढने में। पहले जब मैं ये ड्रॉर ओपन करती थी, सारे यहाँ पे छोटे छोटे सामान, जैसे कि एक्स्ट्रा हमारे पास रिमोट्स होते हैं या बैटरीज़ होती हैं, सब ऐसी ही पड़ी रहती थी और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। जब भी ओपन करके देखो ना, तो ये जो ड्रॉर है वो गंदा लगता था। यहाँ पर मैंने फिर कुछ कंटेनर्स यूज़ किए हैं, कुछ बॉक्सेस यूज़ किए हैं, जिससे कि सारी चीज़ें फिर अरेंज हो गई हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें ना, ये बैटरीज़ वगैरह बहुत काम की चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपने इसको ठीक से नहीं रखा है तो ये जगह पे आपको कभी नहीं मिलेगी। और जब चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं ऑलरेडी जो हमारे पास होती है, फिर हम नई नई चीज़ें खरीद के लाते हैं और इससे हमारे घर में क्लटर बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा क्लटर बढ़ने के बजाय आपके पास जो सामान है उसको ठीक से रख लीजिए। कोई भी बॉक्सेस यूज़ कीजिए। मैं तो नॉर्मली पुराने बॉक्सेस यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा नए नहीं खरीदती हूँ। बड़े वाले जो कंटेनर्स है वो मैंने ख़रीदे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए कई बार मिठाई के बॉक्सेस रहते हैं या ड्राई फ्रूट के बॉक्सेस आते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू में मुझे भी नहीं आता था सामान को कैसे रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है और कौन सी चीज़ें अंदर रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें बाहर रखनी चाहिए। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आ जाती है जब आप करने लगते हैं। बट आई एम वेरी श्योर कि ये चीज़ें आपको आती होंगी, और अगर नहीं भी आती हैं तो मैं ये बहुत सारी टिप्स एंड हैक शेयर करती रहती हूँ अपने वीडियोज़ में। मेरे ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो आप देख सकते हैं और वहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। किचन में यूज़ करती हूँ ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इकोबे के ये प्री कट सर्कल्स। ये जो सर्कल्स होते हैं ये आपको 6 इंचेस, 7 इंचेस, 8 इंचेस और 9 इंचेस के डायमीटर में मिलेंगे, और ये आपको पूरा एक बॉक्स में एक साथ ही मिलेंगे सारे के सारे सेट। और ये काफ़ी यूज़फुल है स्टीमर के लिए, या फिर आप एयर फ्रायर में भी यूज़ कर सकते हैं, और केक बेकिंग के लिए भी ये परफेक्ट है। ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इकोबे आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। इनके बाइंग लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये वाला प्रॉब्लम ना आप भी रिलेट करेंगे, क्योंकि मोस्टली सबके घर में ये प्रॉब्लम्स होती है कि हम लोग 1-2 बार पहने हुए कपड़े ना हैंग करके रख देते हैं, चाहे वो बाथरूम में हो या फिर अपने डोर के पीछे हो, और डेली यहाँ पे कपड़े जमा होते जाते हैं। तो अभी मैंने अपनी बेटी और अपने हस्बैंड को वार्निंग दे दी है कि यहाँ पे 2 दिन से ज़्यादा कपड़े नहीं टंगे रहने चाहिए। अगर आप इसे नहीं पहन रहे हैं तो आप इसे धोने के लिए डाल दो, क्योंकि ना फिर आपका जो ये बेडरूम का एरिया बोले या जहाँ भी आप इसे हैंग करते हैं वो कपड़ों से भरता जाता है, और आपके जो गंदे कपड़े होते हैं ना वो भी पाइल अप होते जाते हैं।
अपने बेड को कितने भी अच्छे से साफ़ करके टाइडी करके रख लो, लेकिन जो ब्लैंकेट्स रहते हैं वो जो ऐसे पड़े हुए रहते हैं ना बेड के ऊपर, वो अच्छे नहीं दिखते। एटलीस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जो ब्लैंकेट्स हैं जो भी हम लोग ओढ़ने के लिए यूज़ करते हैं उसे फ़ोल्ड करते तो हैं लेकिन ऊपर ही छोड़ देते हैं ना बेड के ऊपर, तो वो अच्छे नहीं दिखते हैं। तो मैंने कई बार आपके साथ ये वाला टिप भी शेयर किया है कि आप अपने पिलो कवर्स यूज़ कर सकते हैं इन ब्लैंकेट्स को रखने के लिए, लेकिन मुझे एक कमेंट आया था कि फिर बार बार निकालना पड़ता है। तो एक और तरीका है, जैसे ना डेली मैं क्या करती हूँ, अपने जो बड़े वाले पिलोज़ हैं उसके नीचे इनको हाइड कर देती हूँ। इससे ऊपर में ये दिखेंगे नहीं और आपका जो बेड है वो सुंदर लगेगा, टाइडी लगेगा। तो ये सभी आइडियाज़ आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।